चार दोस्त और गोवा की कैंसिल्ड ट्रिप। ये कहानी तो हम सबके साथ घटी है। जगह अलग या फिर दोस्तों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, पर हम सब जानते हैं कि एक छोटी सी ट्रिप प्लान और ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल हो जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जहां हजारों लोग काम करते हैं, वो इतने एफिशिएंटली काम कैसे कर लेती हैं? कैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है? कोई मसला होता है तो फिर कौन सुलझाता है? दरअसल ये काम एक CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी का होता है, जिसके पास कंपनी को एट ऑल टाइम्स अप एंड रनिंग रखने का जिम्मा होता है। कानूनी मसलों से लेकर एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन तक कंपनी से जुड़ी हर भसड़ को सुलझाने का जिम्मा इन्हीं महाशय का होता है। बीते 25 अगस्त को कंपनी सेक्रेटरी का रिजल्ट आने के बाद से आप में से कई लोगों ने हमसे इसे लेकर सवाल किए और इस फील्ड में स्कोप जानने के लिए उत्सुकता दिखाई। इसके बाद कई बड़ी कंपनियों के CS के पोस्ट ऑफर करते हुए भी खबरें आई, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपकी उत्सुकता को शांत किया जाए। हेलो, मेरा नाम है मानसी और आप देख रहे हैं रंग रोड शो, जहां आज बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी एज अ करियर पर। पिछले 20 सालों में कंपनी सेक्रेटरी यानी कि CS के रोल्स लगातार कंपनियों के लिए और ज्यादा रेलेवेंट होते जा रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरी का रोल किसी भी कंपनी में काफी अहम होता है। यह अकाउंटिंग और बिजनेस की फील्ड में एक बेहतरीन करियर ऑप्शन के तौर पर तेजी से उभर रहा है। कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए आपके पास ये 5 स्किल्स होना बेहद जरूरी है। जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, सतर्कता यानी कि अटेंटिवनेस, मल्टीटास्किंग यानी कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने की क्षमता और कंप्यूटर का बढ़िया नॉलेज। एक कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है? अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो जवाब यहाँ है। एक कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी का एथिकल, लीगल और बिजनेस मैटर से जुड़ा सारा काम देखता समझता है, यानी काफी अहम और संगीन मसले। कंपनी सेक्रेटरी रेगुलर बेसिस पर कंपनी के CEO, शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कांटेक्ट में रहता है, तो जरूरी है कि इस पोजीशन पर काम कर रहे व्यक्ति का कम्युनिकेशन काफी अच्छा हो और वो साफ तरह से अपनी बात समझा सके और चीजों को टेक्निकली हैंडल कर सके। एक CS की कम्युनिकेशन, आइडिएशन और मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी कंपनी के बिहाफ पर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनियों के साथ भी जुड़े रहते हैं। कंपनी से जुड़े हर डेटा को व्यवस्थित रखना और जरूरत पड़ने पर इसे ना सिर्फ दिखा पाना पर जस्टिफाई भी कर पाना, ये सब एक CS की जिम्मेदारी होती है। तो जरूरी है कि एक CS को कंप्यूटर की भी अच्छी खासी समझ हो, ताकि वो काम को एफिशिएंटली कम समय में कर सके और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रह सके। वैसे तो सुना है कि CS की फील्ड में अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं, लेकिन इसे एक एक्सपर्ट से समझना ज्यादा बेहतर होगा। तो सुनिए CS मोनिका कोहली को। हमारा कंपनीज एक्ट कंपल्सरी CS एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, और वो ये बात करता है सारी लिस्टेड कंपनीज के लिए एंड सारी अदर पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के लिए जहाँ पे भी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह अपॉर्चुनिटीज देती हैं। बहुत सारी MNCs कंपनीज हैं जहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल कम होने के बावजूद भी जॉब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। प्लस CS अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है और बहुत सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करे हैं जहाँ जहाँ CS अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, जैसे कि कंपनीज एक्ट में कर सकता है, सेबी में कर सकता है, लेबर लॉज में कर सकता है, रेरा में कर सकता है, GST में कर सकता है, IBC में कर सकता है और ट्रेडमार्क एज अ ट्रेडमार्क एजेंट बन के काम कर सकता है। तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे हम जॉब की एज अ एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करें या हम एज अ प्रैक्टिस ज्वाइन। आजकल बहुत सारी ट्रस्ट मार्केट में आ गई हैं, रीट्स है, इनवेट्स है, जहाँ पे कंप्लायंस ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ CS हो सकता है। उसके अलावा MNCs कंपनी में काम किया जा सकता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जहाँ जहाँ इंडिया में है तो वहाँ पे वो प्रेफर करते हैं कि कंपनी में CS होना कंपलसरी है, मतलब वहाँ पे CS की जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज होती है। CA की तरह ही आप 12वीं के बाद कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट CS के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए सबसे पहले आपको CSEET एग्जाम क्लियर करना होगा। ये एग्जाम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी कि ICSI कंडक्ट कराता है। ये एक फाउंडेशन लेवल एग्जाम है। CS के एग्जाम के लिए आपको लॉ, टैक्स, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं।
CSEET एग्जाम 4 पेपर का होता है जो साल में 4 बार ऑनलाइन मोड में होता है। इसके लिए आपको लॉ की जानकारी होना जरूरी है। CSEET MCQ बेस्ड पेपर होता है जिसे पास कर आप CA के एग्जीक्यूटिव लेवल पर पहुंच जाते हैं। एग्जीक्यूटिव लेवल के 2 मॉड्यूल में 6 पेपर होते हैं। इसे पास करने के लिए हर मॉड्यूल में 150 नंबर और हर सब्जेक्ट में 40% या फिर उससे ज्यादा मार्क्स लाना जरूरी है। इसे क्वालिफाई कर आप प्रोफेशनल लेवल पर पहुंच जाते हैं। प्रोफेशनल लेवल में आपको 3 मॉड्यूल में डिवाइडेड 9 पेपर देने होते हैं। हर मॉड्यूल में 150 मार्क्स कंपलसरी हैं। इसके बाद एक ट्रेनिंग भी लेनी होती है जिसे प्री मेंबरशिप ट्रेनिंग कहा जाता है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आप ICSI पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और CS की मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर हम इस फील्ड में सिलेबस की बात करें तो फाउंडेशन एग्जाम यानी कि CSEET में बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। वहीं CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए जनरल लॉज, कंपनी लॉ, टैक्स लॉ, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, सिक्योरिटीज लॉ और कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉज, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। वहीं CS प्रोफेशनल प्रोग्राम का सिलेबस काफी वास्ट है। इसमें आपको गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कॉम्प्लायंसेस एंड एथिक्स से लेकर एडवांस टैक्स लॉज, सेक्रेटरियल ऑडिट, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, रिजोल्यूशंस ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, फंडिंग्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, बैंकिंग लॉ और इंश्योरेंस लॉ और प्रैक्टिस, फोरेंसिक ऑडिट जैसे तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ना और समझना होता है। इसे पढ़ने के एक्सपर्ट टिप्स समझिए CS तनवीर सलूजा से। हम सेल्फ स्टडीज कर सकते हैं। हम इंस्टीट्यूट के द्वारा भेजी गई जो मॉड्यूल्स होती हैं जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में बुक्स कहते हैं, हम उसे रेफर कर सकते हैं। हम यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। हम किसी फैकल्टी की ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं जो कि इंडिया में काफ़ी जाने माने फैकल्टीज हमारे पास हैं। हम चाहे तो उनकी ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं अगर हम उन्हीं की सिटी में रहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हमें कभी भी किसी भी एक अप्रोच पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमें एक मिक्स्ड अप्रोच रखनी चाहिए क्योंकि कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो सेल्फ स्टडीज की बेसिस पे आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो कि आपको फैकल्टी के द्वारा पढ़ने पर ही अच्छे से समझ आएगा, जैसे कि टैक्सेशन हो गया, कंपनी लॉ हो गया, ये काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो यूट्यूब पे जो हमारी वीडियोस होती हैं वो काफ़ी नॉलेजेबल होती हैं। ये एक बहुत अच्छा एक माध्यम बन चुका है फ्री में पढ़ाई करने का। अब हम आगे बढ़े तो अगर हम बात करें CSEET जो कि CS में एंटर करने की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो इतनी बेसिक स्टेज है जिसके लिए ना तो आपको कोई क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही आपको कुछ बुक्स के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें मोर और सो ज़्यादातर जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो 11th और 12th क्लास के सिलेबस से ही उठाए जाते हैं। इंडिया में ज़्यादातर जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके मुकाबले में CS की पढ़ाई करना काफ़ी रीजनेबल है। जितना खर्चा आपका 4 से 5 साल के अंदर होता है वो आप बहुत ही आसान तरीके से अपने जॉब के या प्रैक्टिस के 1 साल के भीतर रिकवर कर सकते हैं। ये सारे टिप्स आपको CS बनने के दौरान आने वाली तमाम समस्याओं को रिजॉल्व करने में मदद करेंगी। आज रंगरूट शो में इतना ही। आपको ये शो कैसा लगा अपने फीडबैक हमें भेजते रहिएगा। हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है। जुड़िए, लाइव वगैरह होते रहते हैं, मिल बैठकर बातचीत करेंगे। रंगरूट से जुड़ने के लिए शुक्रिया। अच्छा सुनिए, जाने से पहले एक जरूरी सूचना भी लेते जाइए। आपके पसंदीदा शो अब ऑडियो फॉर्मेट में है। ललन टॉप का नया पॉडकास्ट बाजा डाउनलोड कीजिए द ललन टॉप ऐप, एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।